जय मसीह की दोस्तों। आज हम देखेंगे भजन संहिता से भजन संहिता के पहले अध्याय और 1, 2 और 3 आयत में हम देखेंगे कि परमेश्वर किस पुरुष से आनंदित होता है। यहाँ दोस्तों पुरुष लिखा गया है, मतलब एक पुरुष जाति के लिए नहीं, पूरे परमेश्वर के बच्चे जो भी है उनके लिए ये वचन कहा गया है। तो हम इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाइबल में से। साम्स 1 चैप्टर एंड वर्सेस 1 to 3। फर्स्ट वर्स, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखिए दोस्तों, इस वचन में एक पुरुष के बारे में बताया गया है, एक इंसान के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर के कहे हुए मार्ग पे चलता है। वह पुरुष धन्य है, ऐसा बाइबल कहता है। क्यों धन्य है वो किसकी नज़रों में धन्य है? वो परमेश्वर की नज़र में धन्य है। परमेश्वर खुद उसे धन्य कहते हैं क्योंकि वो किसी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वो खुद परमेश्वर की राय लेके उस रास्ते पे चलता है। किसी इंसान ने बताया उसे कि ये करो भाई तो वो करेगा, ऐसा नहीं है। या फिर किसी ने कहा कि देखो बहना ऐसा कीजिए फिर आपको ऐसा होगा। वो क्या करता है? वो इंसान क्या करता है? वो परमेश्वर से पूछता है कि देखिए परमेश्वर जी, मैं ये करना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर परमेश्वर कहते हैं कि हाँ बेटा, हाँ बेटी, ये तेरे लिए सही रास्ता है, ये अच्छा है, तो ही वो आगे बढ़ता है। वो किसी इंसान के युक्ति से या विचार से काम नहीं करता है। इसलिए उसे परमेश्वर खुद धन्य कहते हैं। और वही पुरुष न कभी पापियों की मंडली में बैठता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में जाके एंटरटेन करता है। जो ठट्टा करने वाले लोग होते हैं ना, हमारे आसपास में भी बहुत लोग मिल जाते हैं, हमें दिख जाते हैं, जो ठट्टा करने में माहिर होते हैं। उनका दिन भर का काम ही वही होता है, उन्हें घर में कुछ काम नहीं होता। दिन भर वो इसकी ठट्टा करो, उसकी ठट्टा करो, उसको बुरा कहो, इसको बुरा कहो, यही काम करते रहते हैं कुछ लोग। उन लोगों के मंडली में ये धन्य वाला पुरुष जाके नहीं बैठता है। वो इंसान जो परमेश्वर जिसे धन्य कहता है, वह इंसान जो परमेश्वर की आज्ञा से चलता है, वह इंसान जो पापी लोगों के पास बैठता नहीं है, वह इंसान जो किसी दुष्ट की युक्ति से नहीं चलता है, तो वह इंसान किसी ठट्टा करने वाले मंडली में नहीं बैठता है। उसका पूरा नीति क्रम, उसका दिनचर्या कैसे होती है? सुबह उठो, परमेश्वर की भक्ति करो, उसके बाद अपने काम करो, दिन भर काम करो। दिन भर काम करते करते अपने दिमाग में परमेश्वर के बारे में सोचो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करे, सबके साथ प्यार से रहे। शाम को प्रेयर करता है और फिर रात को सो जाता है। इस प्रकार की दिनचर्या एक भले इंसान की होती है जिसे परमेश्वर धन्य कहता है। दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। देखिए, मैंने कहा ना, धन्य पुरुष क्या करता है? वो ये सब चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं। तो उससे किस चीज़ से मतलब है? उससे परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पे चलने से मतलब है। वह क्या करता है? यहोवा की, परमेश्वर की व्यवस्था में, उसके नियम में जैसा उसने कहा है उस तरीके से अपना जीवन बिताता है और उसी पे उसका ध्यान रहता है।
तीसरे वचन में, तीसरे आयत में ऐसा लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। उसे देखिए दोस्तों, उस पुरुष को, उस इंसान को परमेश्वर ने एक पेड़ की उपमा दी है, एक वृक्ष की उपमा दी है। ऐसा वृक्ष, ऐसा पेड़ जो पानी के नज़दीक लगाया गया हो, किसी बहती नाली, हमेशा बारह मास बहने वाला पानी जो होता है उसके किनारे पे लगाया गया हुआ पेड़ या वृक्ष, उसकी उपमा वो धन्य पुरुष को दी गई है। वो पेड़ कैसे रहता है दोस्तों, आपने देखा है कभी? उस पेड़ पर हमेशा पत्तियां रहती है, वो कभी मुरझाता नहीं है, वो कभी सूखता नहीं है, उसके पत्ते कभी गिरते नहीं हैं, उसके फल कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो हमेशा फल देता रहता है, उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो पूरी तरह से हरा भरा पेड़ रहता है, क्योंकि वह पानी के नज़दीक लगाया गया होता है। उसी तरीके से दोस्तों, जो इंसान परमेश्वर के नज़दीक रहता है, परमेश्वर के पास रहता है, वह इंसान कभी मुरझाएगा नहीं, वो इंसान कभी दुखी नहीं होगा, वो इंसान कभी निराश नहीं होगा। उस इंसान के जीवन में कितने भी संकट आए, कितनी भी परीक्षाएं आए, बट वो इंसान वो सब संकट में खड़ा रहेगा, क्योंकि वह परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के पास है। जैसे वो पेड़ पानी के पास है इसलिए हरा भरा रहता है, उसी तरह जो इंसान परमेश्वर के पास में है वह इंसान हमेशा खुश रहेगा। देखिए दोस्तों, हम अपने सारे वीडियोस इस विषय पे बना रहे हैं कि कीज ऑफ हैप्पीनेस, आनंद की, खुशी की चाबी कहाँ है? यहाँ है खुशी की चाबी। जो इंसान परमेश्वर के पास में संगति में रहता है, उसके दिए हुए रास्तों पे चलता है, वह इंसान कभी मुरझाता नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।